क्या मोदी पानी रोकेगा? ये सवाल पूछूंगा। क्या ये जंग दोबारा हो सकती है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बनेगा कि एक पेज पे आके अब ये लोग बैठ जाएंगे? और इसमें ये भी चांसेस हैं कि जहां बाकी कैदी रिहा हुए हैं, आपके अपने भी 804 18 तक रिहा होने और उसके मामला बनने लगे। कैदी नंबर 804 के भी और भी काफी अच्छा। कैदियों के मामला। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसी कहानी बन जाए कि इसको इंडिया ही ना रहना पड़े, बाहर ले किसी मुल्क में जाए, पनाह लेनी पड़ जाए। कोई ऐसे माहौल बन सकते हैं इसके, मोदी के। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा अली, आप सबके फेवरेट और मेरे भी बड़े जबरदस्त एस्ट्रोलॉजिकल, आपको पता है नाजरीन, इवेंट्स के हवाले से बता रहे होते हैं। जो जो इस टाइम जंग में चीजें चल रही हैं, आप लोगों को शुरू से लेकर अब तक इन्होंने गाइड किया है। ये वाहिद एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने पहले बताया था, उस टाइम लोग मजाक उड़ाते थे, अब लोग इस पर यकीन भी रख रहे हैं, देख भी रहे हैं। वो चीजें आप सबके सामने आई। एक 100% इनकी प्रिडिक्शन थी कि मोदी के खिलाफ एहतजाज होगा। अब मैं बताता चलूं अपने नाजरीन को कि ये प्रोडिक्शन इनकी पूरी 100% पूरी हुई है कि मोदी के खिलाफ वहां पे इंडिया पे एहतजाज भी हो रहा है और वहां पर लोग कह रहे हैं जी मोदी को उतारो। और आज हम एंड पर बात करेंगे तीन पॉलिटिकल जो दुनिया भर के हैं, जिसमें डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, इनका जायचा डिस्कस करेंगे, और मोहम्मद बिन सलमान का जायचा डिस्कस करेंगे जो सऊदीया के हैं, और तीसरा नरेंद्र मोदी जो आप सबके इस टाइम छाए में है, कि इनका भी जायचा देखेंगे कब तक इनका टेन्योर है और उसामा साहब की प्रेडिक्शन क्या है, कब तक ये लोग इस सियासत में रहेंगे, उसके बाद ये खैराबाद हो जाएंगे। क्या मोदी पानी रोकेगा? ये सवाल पूछूंगा। क्या ये जंग दोबारा हो सकती है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट दोबारा बनेगा कि एक पेज पे आके अब ये लोग बैठ जाएंगे? ये तो कंफर्म है, हमारी पाक आर्मी जबरदस्त है। हाँ, कमेंट नहीं रुकने चाहिए, पाक आर्मी जिंदाबाद, नीचे कमेंट आप लोग करते रहें, तब तक करें ताकि इंडियन जब पढ़े तो उनके कलेजों को आग लगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, एक तो फलक जुमला दुरुस्त कर लें कि जंग अभी बंद नहीं हुई, और दूसरा जंग अभी जारी है, और मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी हद तक, जैसे कहते हैं कि एक्सट्रीम पे जाएगी, ये इतनी जल्दी नहीं टलेगी। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने मोदी की बात की, प्रेडिक्शन की, यस, मोदी के उतरने का जायचा खैर अभी हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे डिटेल से। उसमें ये भी बताएंगे कि कब उतरने के चांसेस हैं उसके, और जिस वजह से उस वक्त हमने प्रेडिक्ट किया था कि मोदी के खिलाफ एहतजाज शुरू होंगे और इसको उतरने का मौसम इसका बन सकता है सीट से वो। और जो आपने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की, यस, इंडिया उसी तरफ जा रहा है, क्योंकि वो चाइना उस एरिया में, अगर उस एरिया में बांग्लादेश और चाइना आके आपस में यूं हाथ मिला लें और बैठ जाएं, तो इसकी 7 रियासतें अलग हो जाएंगी इंडिया से, 7 स्टेट्स। तो इसलिए वो चांसेस थे कि आपको याद होगा बांग्लादेश का रिजीम चेंज को हमने पहले ही अर्ज की थी कि इसीलिए था कि पाकिस्तान इसको दूसरी साइड से काउंटर करेगा। ये गेम कोई आज की नहीं है, ये बहुत पहले का एक चल रहा था। लोगों को ये लग रहा है कि अचानक ये सब हुआ, ये अचानक सब नहीं हुआ। ये बड़ा प्री प्लान मास्टर प्लान है और इस पे बड़ा टाइम लगा है। और इसमें ये भी चांसेस हैं कि जहां बाकी कैदी रिहा हुए हैं, आपके अपने भी 804 18 तक रिहा होने और उसके मामला बनने लगे। कैदी नंबर 804 के भी और भी काफ़ी अच्छा। कैदियों के मामला। हाँ जी। और दूसरा ये है कि एब्सोल्युटली नॉट, सुना है कि आपके चीफ ने भी कह दिया है, और एक एब्सोल्युटली नॉट वाला उसमें भी पड़ा है, जेल में भी। तो ये शायद दो एब्सोल्युटली नॉट मिल के कहीं कोई अगला काम करें। और जो अभी तक चुप बैठे हैं, वही सांस पे चुप बैठे हैं कि उन्होंने जेन ये बनाया हुआ है। ये आप मेरी बातें बस कोड वर्ड में समझ लें जिसने समझनी है। वो जो चुप बैठे हैं वो इसलिए चुप बैठ के कुछ बोल नहीं रहे, ताकि उनके ज़हन में ये है कि इंडिया हमला करे, और अगर कोई बहुत बड़ा हमला कर दे इंडिया और पाकिस्तान पर कब्जा ही कर ले, तो फिर भी हुक्मरान हम ही रहे। तो इसलिए वो मोदी के खिलाफ बोल नहीं रहे, ये हिकमत है उसके पीछे। तीसरी बात ये है, क्योंकि बहुत बड़ा मास्टर प्लान पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिवेट है, इसराइल पूरा जोर लगाएगा मोदी के जरिए कि मोदी जाते जाते हमारा कांटा निकालता जाए, कि हमें या तो हमसे सारे न्यूक्लियर वेपन अपने ऊपर चलवा ले, गरीब इंडियंस को मरवा दे, या हम जब ये चलाएं हम पे ऐसा माहौल बनाए कि हम एक तो दुनिया में गंदे हो जाएं,
कि जी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, पूरी कम्युनिटी हमसे नाराज हो जाए, और उसके नतीजे में ये करे कि हम पारे वो एक्सपोज हो जाएं जहां से लॉन्च होते हैं, तो वो उधर तबाह कर दे। दोनों सूरतों में ये खुश। ये इसका मास्टर प्लान है इसराइल का, जिस वजह से वो पूरा फोकस्ड है। और ये आप देखेंगे रंग बदलते बदलते मोदी के जरिए अपना कांटा निकालने की कोशिश करेंगे, या इस हद तक पाकिस्तान को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान चुप करके बलूचिस्तान इनको पकड़ा दे और ये अपनी इंटरनेशनल फौजें लेके उधर बैठ जाएं, ईरान के सर पे, ईरान के कनपट्टी पे, और कल को इंडिया के जरिए वहां से वन रोड वन बेल्ट जो इसराइल तक जानी है वो बन जाए। बेसिकली इनका ये मंसूबा है, उसके लिए इन्होंने पूरा जोर लगा देना है। लेकिन चाइना भी, आपको पता है कि इस वक्त चाइना पाकिस्तान का जो लॉजिकल अलायंस है, वो आप देखेंगे कि वो बांग्लादेश की साइड से चिकन नेक की तरफ वो जो एरियाज हैं, इनका लद्दाख का जो मामला है, और इधर से और समंदरों में ये जो वो जो विक्रांत था, JNS विक्रांत के INS विक्रांत पता नहीं क्या था, तो वो जो है वो उस साइड से चाइना अपने बैरी बेड़े जो है आगे मूव करेगा। और असल कहानी ये है कि इनको, इंडिया को, वो शायद अब ये जो ईरान के खिलाफ बकवास की उसने क्या नाम था वो, गोरिया और आर्या, गौरव आर्या, तो उसको गौरव जब का भाटी। देखे हमने धोया, उस दिन के नसीब उसके खराब हो गए कि नहीं। उसकी हुकूमत ने उसको, उसके हुकूमत ने सर्जनिश की है कि तुमने सिफारती हमारे ईरान के साथ मामलात को हिला दिया है। और ईरान के सिफारती लोगों ने बड़ा इस पे एहतजाज किया है सफारत खाने में उनके। तो उसकी उस दिन से जलालत शुरू होगी जिस दिन का वो क्या कहते हैं, फकीरों की तवज्जो पड़ गई उस पे। बाहर नहीं हम्म। हो। अच्छा, अब ये होना ये है कि एग्जैक्टली ईरान के साथ इनको वैसे भी खराब करनी ही थी, इसराइल के साथ दोस्ती में ईरान के साथ तो खराब करनी ही थी इंडिया को अब। और अब इंडिया की पूरी कोशिश होगी कि ये जो यमन वाले हौसी और यहाँ के जो ये ईरान के साथ मामलात में इसराइल को बैकअप करें, पाकिस्तान इसके जरिए मिल के इन सब के साथ इसके इस कान पे आके बैठें और अपनी जो अजादादारी है वो शो करें, क्योंकि अब इनको चौधरी बनने का जो इस खिते का ख्वाब आया है वो अब तंग कर रहा है, और ये अपना आप बर्बाद कर देंगे, इसी में ही असले में ही पैसा पूरा कर देंगे जितना भी इंडिया ने कमाया है। ये भी आपको याद है, मैंने पहले कहा था कि इसका बजट बजट याद करिएगा, डिफेंस बजट याद है जुमले, डिफेंस बजट। जी जी। अब भी ये है कि डिफेंस बजट, और ये अमेरिका खाली कर देगा इसको, इसराइल मराएगा भी और जैसे कहते हैं तबाह भी कराएगा। उसके बाद जो सूरत हाल है, जो आपने कहा मोदी के एहतजाज, वो यस वो बढ़ते नजर आते हैं। बाकी डिटेल अभी चार्ट खोलते हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं, और चार्ट में देख लेते हैं कि मोदी का करंट चार्ट क्या कह रहा है। तो अच्छा, सबसे एक पहले चीज और, जो जी इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो मतलब के बड़े जैसे हमारे यहाँ पे हेड जर्नलिस्ट होते हैं, उनका नाम है रवेश कुमार। उन्होंने मोदी से मतलब के बड़ा मतलब पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन बड़े जबरदस्त किए हैं। उन्होंने कहा जी कुछ लोग निकलते हैं तुम्हारे वहां पे झंडे उठा के इंडिया के, और ये कहते हैं जी हम जीत गए, हम जीत गए, और मीडिया को बुला के कवरेज हो रही है। अजीबोगरीब ही वहां पे इंडिया का एक ना रोज का बना हुआ है, झंडे उठाते हैं बीजेपी वाले और वहां जाके जनाब हम जीत गए, हम फतह हो गए, कुछ लोग निकलते हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये भी बोला है, पूछता हूं कि अगर हम जीते हैं तो वो खुशी क्यों नहीं है। उन्होंने सवाल सीधा किया मोदी से सामने कि अगर हम जीत गए हैं तो हमें वो खुशी क्यों नहीं है, वो अंदर से वो खुशी क्यों नहीं आ रही, वो जज्बात हमारे नहीं बदल रहे। ये इनके बड़े अच्छे हैं रवेश कुमार, जो इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, मतलब ये टॉप लेवल पे आते हैं। उन्होंने ये पॉइंट मोदी के सामने उठाया। जी। अब मोदी का जो वो चार्ट असल में खोल लिया था, मैंने कहा कि ये जो मोदी का चार्ट है उसको शुरू करें हम डिस्कस करना। असल बात जी यह है जी। कि देखिए वो लोग हारे हैं, वो पूरी, हमें तो कहने की जरूरत है, इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है, इंग्लिश पेपर्स बता रहे हैं, सब वो वहां से खबरें आ रही हैं। इंडिया क्या करेगा? उल्टा अब ये लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया इनके खिलाफ हो गया जी, इंडिया के। लो, हम तो भिखारी थे, हम तो बेचारे भूखे नंगे थे, हम तो बेचारे वो क्या कहते हैं गरीब लोग थे, हैं ये बड़े अमीर थे, इनके अमरीकी दावतनामे आते थे, ये उनके सदों की और सेरेमनियों में जाते थे, ये बड़े तीस मार खान थे, ये फ्रांस के दौरों पे इधर उधर हैं, ये लोग तो बड़े लोग थे।
और अब दुनिया सारी हमारे साथ है और इनको थू थू कर रही है। लो अब इसमें हमने कुछ किया तो वो बता दो भाई। आप लोगों के तो ताल्लुकात थे, हैं? तो आप लोगों की तो तारीफ होनी चाहिए थी। हमने क्या किया, चलो ये बता दो। हमने सिर्फ आपको ठोका है, टिका के, और वो दुनिया को पता चल गया, बस। बाकी सब दुनिया खुद कर रही है, पाकिस्तान का कोई कमाल नहीं है। पहले सिर्फ अब जी पाकिस्तान मीम खैर बनाता इनके, था, पूरी दुनिया मीम बना के इंडिया भेज रही है। देखिए जी, हाँ, अब खैर मोदी के चार्ट पे आते हैं ताकि बाकी दो चार्ट भी हैं कवर करने। जी जी। मोदी लिब्रा असेंडेंट है और मून स्कॉर्पियन है इसका। और मून स्कॉर्पियन होने की वजह से मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये एक दुश्मनदार आदमी है। दूसरा, ये रायता फैला देगा क्योंकि ट्रम्प भी मून स्कॉर्पियन है। अच्छा जी, उसमें ये सूरत हाल है कि इसको जो इस टाइम दिशा है इसकी, वो इसकी चल रही है मार्स में। इस टाइम सैटर्न, मार्स में सैटर्न इस अक्टूबर तक। उसके बाद आ जाएगा मार्स में मरकरी। जब अक्टूबर शुरू होगा तो इसका 12वां घर और 9वां घर, 9वां घर दीन धर्म का, लेकिन 12वां होता है किसी ओहदेदार के ओहदे से उतरने का, रिटायरमेंट का। ठीक है, अब इसका ये होगा कि इसके जब मार्च में मरकरी शुरू होगा अक्टूबर से, तो मोदी का एग्जैक्ट गिरने का टाइम शुरू हो जाएगा। मतलब 12वां घर एक्टिवेट हो गया, तो अब चांसेस होंगे कि अपने ओहदे से इस्तीफा दे, उतर जाए, कोई ना कोई सफर कर जाए बाहरले मुल्क, कोई ना कोई ऐसी कहानी बन जाए कि इसको इंडिया ही ना रहना पड़े, बाहरले किसी मुल्क में जाए, पनाह लेनी पड़ जाए। कोई ऐसे माहौल बन सकते हैं इसके, मोदी के। और स्कॉर्पियन होने के नाते इसकी जो सूरत हाल है वो भी 18 मई से खराब हो जाएगी, क्योंकि ये जो है काम में, काम इसका काम के घर में केतु इसको डिस्टर्ब करेगा मून के हिसाब से। लिब्रा के हिसाब से मार्स अभी डेबिलिटेड है 7 जून तक, तो 7 जून के बाद ये थोड़ा सा हाई चला जाएगा। तो 7 जून के बाद जो इसकी करंट, इसकी जो प्लेसमेंट्स बनेंगी उसमें राहु इसके 5वें में और केतु इसके उसमें, तो इसके दोस्त बदलने हैं। इसके अचानक दोस्त और अलाइज बदलेंगे 18 मई के बाद। एक तो दोस्त बदलने हैं, दूसरा इसका जो दिमाग है काफी हाई हो जाएगा। लक इसको अभी सपोर्ट कर रही है, जिस वजह से ये अभी कुछ दिन अच्छा एंजॉय करेगा लक को। और दूसरा ये है कि अभी इसके गेन्स, और ये जो इसकी जो इस वक्त की सन की प्लेसमेंट है वो 8वें घर से ताल्लुक बना रहा है इसके 11वें का लॉर्ड, यानी कि इसके गेन। और ये जिस वजह से अपनी पार्टी का हेड होता है या कोई भी सियासतदान बड़े ग्रुप पे छाया होता है, उसका मालिक 8वें घर में जाता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो वहां से छूट जाए, उससे इस महीने के अंदर अंदर ही ये सारे मामला खराब हो जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अंतरदिशा महादिशा में तो अक्टूबर बनता है मोदी का जाने का, लेकिन इस वक्त जो अगर उसकी बात करें तो इस टाइम पे जो चार्ट की करंट प्लैनेट की प्लेसमेंट्स है वो भी ये बता रही हैं कि इस तरह की सूरत हाल इसको हो सकती है। ये कोई अगर ज्यादा स्वेयर सूरत हाल बनी तो इसकी जिंदगी की रूटीन में तब्दीलियां आनी 18 मई के बाद। हाँ, 18 मई के बाद इसकी रूटीन में तो चेंज होनी है, तो शायद कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड है कि इसका इसी, जब तक सन टॉरस में रहे इसका ये मामला खराब हो जाए और इसको कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाए कि ये इसको अपने पार्टी के ओहदे से उतार दिया जाए, फिर अपने ओहदे से उतरना पड़े। ये महीने में हो सकता है, फिर महीने के बाद ये जो है ना, अगर ये जून में ना हुआ तो फिर जुलाई अगस्त सितंबर में उधम रहेगा, तबाही रहेगी, और अक्टूबर में ये सब होगा। फिर ये इसका चार्ट कहता है। तो ये था जी मोदी का चार्ट। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ल्यू असेंडेंट है और मून इसका भी स्कॉर्पियन है, सन ये टॉरस है। और ल्यू होने के नाते इसके लिए अच्छा टाइम है, ये महीना दो अच्छा है, मतलब बड़ा चमका फिरेगा, बड़ी कामयाबियां समेटेगा, गेन्स मिलेंगे। ये 2-3 महीने ट्रम्प के अच्छे हैं। वैसे इसकी अगर बात की जाए ओवरऑल इस टाइम महादिशा अंतरदिशा के हिसाब से, क्योंकि लोग बड़े क्यूरियस होते हैं इस मैटर को लेके कि जी कब उतरेगा, या कोई इसकी सुना है कोई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है जी जान को खतरा है।
तो देखें इसकी जान को जो खतरा है वो सितंबर तक था, फिर उसके बाद अब जो है जुपिटर मून, अभी जुपिटर में वीनस, जुपिटर की महादिशा में वीनस की अंतर्दिशा है, जुपिटर इसके 8वें और 5वें का मालिक है, मिक्स रिजल्ट दे रहा है, इसमें इसको सदर भी बनवा दिया, 8वां सदन गेन भी होता है, और उसमें वीनस इसके काम के घर का और इसके जो थर्ड हाउस कह लें उसका मालिक है, काम के घर का और थर्ड हाउस का मालिक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर ऐसी सूरत हाल मतवक्के है कि ये अभी स्टेबल है, काम शाम के मामले में कोई जल्दी उतरने वाला नहीं है। तो ट्रम्प की ये जो जुपिटर में वीनस की महादिशा है ये तकरीबन जाके खत्म होगी मई 2027। तो जुपिटर अच्छा। में वीनस में मई 2027 तक तो अचानक बहुत, हाँ 8वां घर एक्टिवेट तो है लेकिन साथ ही 10वां और तीसरा घर एक्टिवेट है, जिसकी वजह से हम कोई ये श्योर शॉट नहीं कह सकते कि ट्रम्प अपना ओहदे से उतरेगा। अब दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये अभी जो प्लेसमेंट्स हैं, मार्स इसके अभी 7 जून को फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, बड़ा डोमिनेटिंग वो होगा, लड़ाका त्यारा बन जाएगा, पैदाइशी घर में भी यही था इसके। उसके बाद सन अभी टॉरस में आ गया जहां पैदाइशी था, ये मौज करेगा, जुपिटर गेन हाउस में चला गया, कामयाबियां कामयाबियां छाया रहेगा ग्रुपों में, इधर उधर ग्रुपों के साथ फिरेगा जहां जाएगा, जैसे सऊदीया गया इधर उधर। उसके बाद वीनस 31 मई को इसके चला जाएगा 9वें घर में, तब भी इसको काम से लक भी मिलेगी। अब थोड़े दिन जो है ना ट्रम्प को कामयाबियां मिलेंगी, कुछ अर्सा थोड़े दिन, ये ऐसी सूरत हाल इसको मिल सकती है अभी कुछ महीने कि ट्रम्प अपनी कामयाबियां कुछ अर्से के लिए समेटे इन अ टर्म ऑफ हिज ओन वर्क लाइक अमेरिकन प्रेसिडेंट, और जो उसके टास्क हैं। और ये जैसे अभी इसमें गया, बड़ी अच्छी इसकी टाइमली मीटिंग हुई मोहम्मद बिन सलमान से। लेकिन अगर उतरने उतारने की बात करें तो वो अभी 2027 के अप्रैल तक ऐसा कोई चांस नजर नहीं आता, और उस हिसाब से अभी ये मजबूत है। हाँ, रिस्क इस पे एक इतना जरूर रहेगा कि 8वां घर और तीसरा घर दोनों ही मार्केश उसमें आते हैं, मतलब जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उसमें लगता ये है कि ये जो है वो अचानक अचानक, क्योंकि डेथ हाउस है अचानक, लेकिन क्योंकि जुपिटर है तो जुपिटर लंबी जिंदगी भी देता है, जुपिटर आपको लॉन्गिटिविटी देता है अगर 8वें घर में वैसे भी बैठा हो, लेकिन क्योंकि साइन भी जुपिटर का है तो उस हिसाब से भी ये इसको बेनिफिट मिलता नजर आता है। लेकिन क्योंकि मून स्कॉर्पियन है तो राहु केतु की प्लेसमेंट ने अगर आरजी उस पर इम्पैक्ट किया तो काम को थोड़ा सा, वो जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस के करीब हो के ना होना, वो इसके इस तरह की सूरत हाल रहती ही है। तो ये था जी ट्रम्प का। अब हम आते हैं मोहम्मद बिन सलमान की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान जी आज पहली दफा बल्कि मंजर आम पे मोहम्मद बिन सलमान का जायजा डिस्कस होगा। मोहम्मद बिन सलमान जो है एज यूजुअल जितने लोग डिफेंस या टॉप पोजीशंस पे जाते हैं वो या लीव होते हैं या वो स्कॉर्पियन होते हैं, और ये जो स्कॉर्पियन है जो इसका असेंडेंट स्कॉर्पियन है जो मोहम्मद बिन सलमान का, और इसके 10वें घर में सन भी बैठा है, जैसे ट्रम्प के 10वें घर में सन है, और मोस्टली एक्टर्स के भी होता है, टॉप एक्टर्स के भी सन, मशहूरी होती है ना, शोहरत होती है, काम में मशहूर होना, काम में शोहरत मिलना, मतलब सन 10वें घर का काम में सरकार भी लाता है और शोहरत भी लाता है। इसीलिए इंडिया के मोस्टली एक्टर्स सरकार में भी आते हैं, या आपका जो सेलिब्रिटी मशहूर होता है वो फिर सरकार में भी आ जाता है, मतलब हुकूमत की तरफ भी आ जाता है। खैर इसके सन भी उधर है, मार्स भी उधर है 10वें घर में, जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, डोमिनेटिंग बनाता है, काम में इसका डिफेंस को जोड़ता है। तो ये डिफेंस को ही पहले देख रहा था और उस हिसाब से ही था, और वलीअहद भी बना। अब स्कॉर्पियन होना, फिर मून एक्वेरियस है इसका, और इसका जो सन है वो लीव है, ये भी सन लीव है। अच्छा चार्ट भी आपको याद है, मैं आपको कहता होता हूँ कि सेम टाइम पे सेम लोगों के खुलते होते हैं अपॉइंटमेंट्स पे, जब हम लेते हैं ना अपॉइंटमेंट्स तो लोगों को कई दफा बताता हूँ मैं
कि यार आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है ना जिस दिन, फिर बड़ी देर बाद इसलिए आती है कि वो वक्त नहीं आता जब आपका चार्ट खुलना है। उस दिन हम्म। सेम दिन में सेम लोगों के चार्ट खुलते हैं। ये टेक्निकल ही है, बस तुमने कल नाम ले लिया था ना आज, लेकिन देख हम्म। लो, मोदी भी स्कॉर्पियन, मून स्कॉर्पियन, ट्रम्प मून स्कॉर्पियन, ये मोहम्मद बिन सलमान असेंडेंट स्कॉर्पियन। उसके बाद ल्यू, ल्यू जो है ट्रम्प ल्यू असेंडेंट, ये इसका सन ल्यू मोहम्मद बिन सलमान का। समझ रहे हो? मतलब एक ही बिल्कुल। वक्त में जब भी कभी आप खोलते हैं तो एक ही जैसे लोगों की चार्ट ओपन होते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और इसलिए हम कहते होते हैं कि इसको जब हम कुदरत के निज़ाम को देखते हैं तो कई दफा खुद भी दंग हो जाते हैं कि हमारे बस से बाहर की बातें हैं ये जिस तरीके से अल्लाह का एक निज़ाम अपने आप में बह रहा है। खैर, मोहम्मद बिन सलमान को एक्वेरियस मून होना तो जाहिर बात है, एक मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प तो वो हैं, और दूसरा ये है कि माँ के भी लाडले थे, माँ का प्यार मिला होगा। जुपिटर तीसरे घर ने इख्तियार दिया, बहुत ज़्यादा कामयाबी दी। सन मार्स ने उनको डिफेंस और इस सारी उसमें एग्रेसिव एक डोमिनेटिंग वो बनाया। वीनस उनके सोशल सर्कल का रूलिंग प्लैनेट और उनके 12वें घर का मालिक बैठ गया लक हाउस में 9वें घर में, यानी कि तो उनको उनके सोशल जो लक मिली वो लक मिलती ही रहेगी, लेकिन साथ ही उनको फॉरेन से भी लक मिलेगी। फॉरेन के मामलात, फॉरेन ताल्लुकात, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन सारे। और राहु क्योंकि छठे घर का था तो उनको डोमिनेटिंग कर गया। छठे घर का राहु हमेशा दुश्मनों को फतह देता है। तो ये एक तो था। अब आते हैं कि इस टाइम उनकी दिशा जो चल रही है वो चल रही है जी मरकरी में राहु। 2023 मार्च से शुरू हुई। मरकरी की महादिशा तो खैर 2030 तक जा रही है, और मरकरी में राहु इस साल अक्टूबर तक है, 2025 के अक्टूबर तक। उसके बाद मरकरी में जुपिटर आ जाएगा। तो मरकरी में राहु देखते हैं अक्टूबर तक क्या करेगा। मरकरी इनके गेन हाउस का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है। तो गेन हाउस प्लस 8वें घर का मालिक के गेन भी मिल रहे हैं, ग्रुप्स को लीड भी कर रहे हैं, और अचानक कोई तब्दीली सर पे मौजूद भी है। ट्रम्प की तरह से 8वां घर इनका भी एक्टिवेट है। लेकिन राहु उधर अल्यूजन, बारूनी सफर, फैलाओ, मीडिया की जीनत रहना, ये अभी इनका अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है जी, ये अभी इनका टाइम मरकरी में जब तक राहु आ रहा है। उसके बाद मरकरी में जैसे ही जुपिटर आया, जुपिटर इनके 5वें उसका है, वो भी ठीक है। जुपिटर के बाद इनके मरकरी में जब सैटर्न आएगा तो सैटर्न भी इनके तीसरे और चौथे का मालिक है, सेव है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें किसी कंक्लूसिव उसकी, तो इनके भी उतरने के जो 8वां घर एक्टिवेशन है तो वो प्लस राहु, छठे घर का राहु इनके चार्ट का अचानक इस अक्टूबर तक। मीडिया की जीनत तो ये बने रहेंगे, छाए रहेंगे, जैसे इनकी खबरें हर तरफ छाई रहती हैं। वरना मोहम्मद बिन सलमान एक सऊदिया मुल्क है, उसका क्यों किसी को पता हो? हमें तो चलो मुसलमान होने के नाते पता है, लेकिन अमेरिका में भी आज धूम होगी इस बंदे की। तो ये जो हम्म। सिचुएशन है ये इनकी अक्टूबर तक बनी रहेगी। अक्टूबर के बाद जो तब्दीली आएगी उसमें कह सकते हैं कि ये जो इनके अचानक जो गिरने का या अचानक किसी ओहदे के चले जाने के आगे इन फ्यूचर चांसेस, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये थे इन तीनों के ओवरऑल जायचे, जिसमें ट्रम्प का भी उतरना कोई वो नहीं है। लाइफ थ्रेट ज़रूर मौजूद है, वो 8वां घर जिसका भी एक्टिवेट हो, मोहम्मद बिन सलमान के भी मौजूद है, उनके भी मौजूद है। तो जिसका भी 8वां घर एक्टिवेट हो, लेकिन उसके साथ 2-3 और आ जाए, मतलब 12वां भी मिल जाए और उधर से सेकंड भी मिल जाए, फिर होती है ज़्यादा खतरा कि भाई अब तो किसी ना किसी की मौत में शामिल होना है या अपना भी रिस्क आ जाता है। बहरहाल ये थे सर जी आज हस्बे वादा। अगले प्रोग्राम में हम जो बाकी मानदा है इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज का देख लेंगे। शहबाज शरीफ का तो हमने शायद कल, नहीं शहबाज शरीफ रहते हैं, बल्कि कल हमने नवाज शरीफ साहब का किया था। चेक कर लीजिएगा, वरना लोग चलिए तो रह कमेंट गए। कर देंगे। प्यूटन और शी जिनपिंग भी रहते हैं, कोशिश करेंगे जी कल जी। अपडेट कम हो, चार्ट ज्यादा खोल दें।
ठीक है, नीचे कमेंट्स जो है ना लोग करें किस किस का आप चाहते हैं जानना। बाकी नाज़रीन एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में टिकटॉक पे भी है, वहां पर भी फॉलो करें, उधर भी जाके प्यार दिखाएं और फॉलो करें मेरी ऑडियंस। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया लिखेंगे तो वहां मेरा आखिरी, हाँ, टिकटॉक भी सुन है। रहे होते हैं भाई, दो चार कमेंट आए हुए थे कि एंड तक जी मैंने बैठ के सुनी है आपकी बात, वो जो मैंने कहा था काफी तुम जो कमेंट थे। तारीख बता रहे हो वो, हाँ, तारीख जो बता रहे हो वो कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने कहा नहीं जी हमने एंड तक देखी है। बहरहाल एंड तक देखी है तो अब एस्ट्रोलॉजी का कोर्स पोस्टपोन कर दिया था क्योंकि मुझे पता था कि ये कुछ होने वाला है, और मैं इसीलिए, क्योंकि तब्दीलियां थी लाइफ में, तो 1 जून से अब होगा। तो जो लोग हैं अपनी क्यूरीज भेज सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सामा साहब, सब्सक्राइब कर लें नाजरीन, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ। जो भी अपडेट होगी फलक शेख ऑफिशियल हक सच की बात पर आपको एस्ट्रोलॉजी के साथ बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।